मैं आज सारी कौम को इस चीज़ का कहना चाहता हूँ कि कौमों की ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता है। कोई भी कौम ऐसी नहीं होती जो कि हमेशा अच्छा ही वक्त उसकी ज़िंदगी में आए। ऊंच नीच एक ज़िंदगी का हिस्सा है और कौमों की ज़िंदगी का भी ऊंच नीच हिस्सा है। कि देखिए, जब कौम में मुश्किल वक्त आता है तो आप छोड़ के बाहर नहीं भाग जाते, आप खड़े होकर मुकाबला करते हैं उसका और फिर मुश्किलें हल हो जाती हैं। हमारे से बहुत बुरे हालात जर्मनी और जापान के थे दूसरी जंग अजीम के बाद। वहां भी तकरीबन कोई बिल्डिंग ही नहीं खड़ी थी, फैक्ट्रियां तबाह हो गई थी, शहर सारे तबाह हो गए। उनकी ये समझें कि कोई सोच नहीं सकता था कि उधर से कोई खड़ा हो सकता, लेकिन वो दोनों मुल्क चंद सालों के अंदर अपने पैर पे खड़े हो गए। और वो क्यों खड़े हुए? क्योंकि दोनों कौमें थी, उन्होंने बाहसियत कौम मुकाबला किया। मुश्किल वक्त का कौमें मुकाबला करती। ये नहीं होता कि जब मुश्किल वक्त आता तो आप मुल्क छोड़ के बाहर भाग जाए। तो मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ, हमने मिलकर इसका मुकाबला करना। ये जो हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, इनका हमने मुकाबला करना। हमने बाहर नहीं भाग जाना। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी इसको निकालेंगे, कभी जेल में डालेंगे, मेरे लोगों के ऊपर केसेस हैं। तो क्या हम मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे? मैं तो यही खड़े होकर इसका मुकाबला करूंगा। जान को खतरा है लेकिन मैं यही मुकाबला करूंगा। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि ये अल्लाह ने हमें तोहफा दिया पाकिस्तान। और कायद आज़म ने कहा था कि कोई ताकत पाकिस्तान को तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि कायद आज़म ने तब सोचा था कि हम बाहसियत कौम जो अपनी आज़ादी को एक समझती है कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, लेकिन हम कौम नहीं बन सके। ये पहली दफा मैं देख रहा हूं कि मेरा मुल्क कौम बनने जा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम हर मुकाबले का हर मुश्किल का मुकाबला कर सकें।